बांग्लादेशी सांसद की हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने गुरुवार को बताया कि पड़ोसी देश के एमपी अनवारुल अजीम के एक मित्र ने हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी थी। आपको बता दें कि अनवारुल पिछले 13 मई से कोलकाता से गायब थे और बाद में उनकी हत्या की बात सामने आई। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। लोकसभा चुनाव के बीच इन दिनों आरक्षण के मुद्दे पर भी जमकर बयानबाजी हो रही है। मुस्लिम आरक्षण के बयान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बाद अब सपा कूद पड़ी है, जहां मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जीत पाने की खातिर भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुका है और ऐसे में सभी के मन में ये सवाल उठने लगा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम कौन बनेगा। जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतता है तो देश का अगला प्रधानमंत्री बनने का उनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य देश और लोकतंत्र को मौजूदा तानाशाही से बचाना है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के मामले में राजनीति लगातार जारी है, जहां विपक्ष सीएम केजरीवाल पर आरोप लगा रहा है। साथ ही कहा कि जो सरकार मां बेटी की रक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं आपका कहना है कि स्वाति मालीवाल ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रही हैं। पुणे लग्जरी कार हादसे में दिन प्रतिदिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है, जहां नाबालिग आरोपी के खिलाफ अब किशोर अदालत ये तय करेगा कि उस पर व्यस्क के रूप में मुकदमा चलाना चाहिए या फिर नहीं। तो वहीं आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि किशोर न्याय अधिनियम में ये निर्धारित करने की प्रक्रियाएं हैं कि आरोपी बच्चे को नाबालिग या वयस्क माना जाए या नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस बार उनके चचेरे भाई और भाजपा नेता वरुण गांधी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो वहीं राहुल गांधी की चाची मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के एक कद्दावर नेता और मंत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अलग मुद्दे पर घेर लिया है, जहां उनसे ही नौकरी को लेकर एक बड़ा सवाल कर बैठे। इस नए बयान से बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य की विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण ही कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टी के लिए एक खुराक पानी है। अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म विशेष को देना उनकी रणनीति है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान देते हुए कहा कि केंद्र में फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार बने। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम वापस आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर चर्चा है कि लोग स्थिर सरकार चाहते हैं। महिलाओं ने बताया कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिला है। झारखंड की हजारीबाग सीट से निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पार्टी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था, हजारीबाग सीट से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से आप न तो चुनाव प्रचार और न ही संगठन के काम में रुचि ले रहे हैं।